हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आईटी क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू हमें निकालना है ना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल है, ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो पावर है उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर 4, पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे और फिर इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, +2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन 6 थीटा। नाउ उसके बाद अगेन इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, तो सारा स्क्वायरिंग का काम करने के बाद ये हमारा आएगा, फिर ये 6 और यहाँ पे है हमारा प्लस, दिस इज प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा 4 साइन 6 थीटा। अब ये हमारा इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 है, यहाँ पे 6 है, ये 9 हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये दोनों टर्म हमारा कट जाएगा, यहाँ -12 और यहाँ पे +12 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बच गया। नाउ अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको हम लोग एक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले साइन स्क्वायर थीटा उसके बाद क्यूब, फिर इसको हम लोग एक टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्यू लिख देंगे। तो 9 प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस 4 थीटा, फिर 4 a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरह से तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 13 माइनस 4 कॉस 6 थीटा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन। नाउ एक फंक्शन एफ के एक्स है, 1/k साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स, ये हमारा हो गया, वेर x बिलोंग्स टू r एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें वैल्यू जो निकालनी है वो f4x, यानी कि यहाँ पे जो k का वैल्यू है यहाँ पे 4 रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 और 6 का वैल्यू यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद वैल्यू हमें निकालना है। एक चीज ये ध्यान रखना है कि k इज ग्रेटर देन, ये कंडीशन जो है ये हमारा फुलफिल करना है, ये दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले हम लोग जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ के एक्स, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। F4 और F6 यहाँ पे दोनों का वैल्यू पहले हमने रखा। F4x यानी कि 1/4 साइन 4x कॉस 4x, F6 साइन 6x कॉस 6x। अब इस दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हम करते हैं तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से ये अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ a और b आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू दी होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ हो गया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये चीज याद रखना है, ये चीज आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सेम इसको भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको इस पर्टिकुलर टर्म को पावर 3 a³ प्लस और कॉस स्क्वायर एक्स a³ प्लस b³, तो a प्लस b का होल क्यूब -3ab, a प्लस b का होल क्यूब -3ab। तो इस तरह से हम लोगों को ये फार्मूला का वैल्यू याद रखना है। तो यहाँ पे 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगा 1/4 माइनस दिस इज 1/2, और ये भी 1/2, ये हमारा वैल्यू कट जाएगा, और ये हमारा 1/4 यहाँ का, और ये 1/6 यहाँ का, दिस इज 1/12 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। इफ 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ
पहले तो ये समझना है कि इसके इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये, अगर इस तरह से हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके आधार पे हमें साइन 7 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा निकालनी है, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको स्क्वायर कर दीजिए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू निकालिए और यहां से हमारा एक जो वैल्यू आएगा क्वाड्रेटिक में, और वहां से कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल देना है। और ये दिया हुआ है थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 2 कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगाया, और उसके बाद 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ एक पेयर बना दिए और ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, और 4 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हमारा ये दोनों हमारा कट जाएगा, सिंपल। 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये टर्म हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कॉस थीटा कॉमन, 3 कॉस थीटा साइन थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 0, तो 3 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 4 साइन थीटा, और माइनस 3/4 इक्वल टू टेन थीटा। अब यहां से हमारा टेन थीटा का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे एक ही चीज देखना है, ये थीटा हमारा है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है। तो यहीं पे हम cos थीटा को डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 4/5 एंड sin थीटा इक्वल टू 3/5। अब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू आया, sin थीटा का वैल्यू आया, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, और पॉजिटिव वैल्यू लेकर के 46/5, दिस इज द आंसर। तो ये पूरे प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, इतना फार्मूला का डायरेक्ट ट्रायंगल बना करके कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, tan a by 1 minus cot a by 1 minus tan a। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan a दैट इज नथिंग बट द sin a by cos a, 1 minus cot a 1 minus cos a by sin a। जब इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करके ये लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे cos a by sin a, cos a by cos a minus sin a, ये हमारा टोटल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। नाउ उसके बाद हम लोग कॉमन वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे कॉमन वैल्यू हमारा है ना, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पर भी यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये माइनस हम लोग पहले करके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये दोनों हमारा कॉमन वैल्यू बाहर आ सकता है ना। यहाँ पे 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए जब हमने किया, उसके बाद यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया साइन ए बाई कॉस ए, और ये हमारा साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर ए है। यानी कि मैं अगर देखो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है इसका हमने साइन उल्टा किया है, क्योंकि ये साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए। तो ये जो वैल्यू है आपको यहां लिखा गया है। नाउ आफ्टर दैट जस्ट अप्लाई ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ इसलिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करना है ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट में है वो हमारा ये कट हो सके। तो साइन ए माइनस बी, यानी कि ये हमारा साइन ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे सबको सेपरेट इसके साथ ये डिवाइड कर देंगे, इसके साथ ये डिवाइड कर देंगे, इसके साथ ये डिवाइड कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 1 है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां पर भी हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये कट गया, और ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए के बदले में सेक ए, साइन ए के बदले में कॉस ए के। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, cos 255 sin 195। दिस इज 11th grade questions, it's very easy, just you can solve cos 255 195, and the value is minus 2 sin 15 degree, and sin 15 degree you know very well, 45 minus 30 degree you can apply and get the answer.
Now, a triangular park is enclosed on two sides by a fence and on the third side by straight river bank. The two sides having fence are of the same length x. The maximum area enclosed by the park is. तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी ये है इसका डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगुलर पार्क इज इनक्लोज टू साइड्स फेंस और ये इक्वल लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे x हम ले लेंगे, ये x और ये हम ये रिवर दिखा दिया, ये एंगल थीटा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 1/2 x स्क्वायर साइन थीटा। सिंपल है, इसका एरिया 1/2 x स्क्वायर ये किया और इसका एंगल साइन थीटा। नाउ साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, कहां पे, थीटा इक्वल टू π/2। तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर। दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन, only you have to know how to find out the area. Now √2 sin alpha 1 plus cos 2 alpha 1/7. Now this is very easy question, but always remember this type of question. What you have to do, tan a plus b. First, from the back side, what is the required thing that you have to find out? Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. After that, tan 2 beta. So tan 2 beta equal to 2 tan beta by 1 minus tan square beta. So this is the individual data that you required, that is tan alpha and here tan beta. So tan alpha and tan beta, for that this two value is given. So based on that, once you will solve and you will get the result, and after that just we have to substitute in the formula. This is the main important thing. So this question asked in recently 2020. So we can see, and this is very easy because 1 plus cos 2 alpha is 2 cos square alpha and 1 minus 2 cos 2 alpha is 2 sin square alpha. Once we will solve this one, so this is the value and this is the value, √2 will cut. So from here tan alpha equal to 1/7. And from here 1 minus cos square alpha is 2 sin square alpha, √2 will cut, and sin beta. So tan alpha and sin beta we know. So based on that we can find out the value tan beta, that is 1/3. Sin beta equal to 1/√10. So just create a triangle, that is the easiest and fastest way. This is 1, this is √10. So √10 ka whole square is 10 minus 1, 9. This is 3. So tan beta is 1/3. After the tan 2 beta, I told 2 tan beta by 1 minus tan square beta. Just find out the value because tan alpha individual value we got. So tan beta. So tan 2 beta easily we can find out, that is 3/4. Tan alpha we got, tan 2 beta we got. Just we have to substitute in the formula and get the result. This is the result. Similarly, this is also the 10th grade question and this is in the CBSE book also. Cos alpha plus beta 3/5, sin alpha minus beta 5/13, and alpha beta lies in the first quadrant. Then we have to find out the tan 2 alpha. So in this type of question, what we have to do, this asked in the 2019. So alpha plus beta, alpha minus beta, both are acute angle, and cos alpha plus beta 3/5. So we have to find out sin alpha plus beta. Correct? Now that is very easy. One angle is given. So suppose this is both are angle are alpha plus beta. So in this way also you can find out 1 minus cos square alpha plus beta, or alpha plus beta, suppose this is 3, this is 5, this is 4. So sin alpha plus beta is, sorry, this is 5. Sorry, this is triangle, this is alpha plus beta. Cos is 3, this is 3, this is 3, and this value is 5. So this becomes 4. So alpha plus beta, here you can find out the sin alpha plus beta is nothing but the 4/5. This is the way you can find out, easiest way. After that we have to find out tan alpha plus beta. Similarly, sin alpha minus beta is 5/13.
Then cos alpha minus beta we can find out, that is 12 by 13. And last what we have to find out, tan 2 alpha. Then tan 2 alpha value, how we can write, that is the important thing. So this we can write tan 2 alpha is nothing but alpha plus beta, alpha minus beta, and we added both the value. So in this case, tan alpha plus beta, after that tan a plus b, tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. Just after that we have to substitute the value and get the result. So this is very, very important part. And after that, this and this value easily you can find out from the given data. Question number 9, fx equal to log x plus x square plus 1. 2003 question, neither even nor odd, even function, odd function, periodic function. So whenever we have to find out any function is in even or odd. So f of minus x equal to f of x, this is even function, and f of minus x equal to f minus of fx, this is odd function. Now fx equal to log x plus root under x square plus 1. So just substitute minus, so log minus x plus root under, just rationalize this value, and we are getting minus of fx. So this is nothing but the odd function. Similarly, question number 10, the period of sine square theta. Now when sine square theta is given, we have to convert it into the value formula. 2 sine square theta equal to 1 minus cos 2 theta, that we can write 1 minus cos 2 theta by 2. Now, to find out the period, we have to focus only on the trigonometric function. So 1 by 2 is not important. So whatever the period of cos 2 theta, that is 2 pi by pi 2. This is nothing but the pi. So sine square theta is also the period is same, which whatever cos 2 theta period. So sine square theta period is pi. Now, which is not periodic, sine 3x, sine square x. Now, always remember this type of function where the root irrational value is there, which is non-periodic. Always remember. So sine 1 is, there are 4 different cases are there: rational with rational, rational with irrational, irrational with rational, and irrational with irrational number combination. Rational with rational, rational with irrational, irrational with rational, and irrational with irrational. Always remember, in this case we can get the value of the period, but one is periodic, another is non-periodic. So the combination of the function is non-periodic. So I hope this is crystal clear for all of you. Now you will get, every day you will get some questions for the IIT previous year questions. I will solve and I will explain, and you can take the help. Thank you.